पाकिस्तानी आर्मी है वो ऑलमोस्ट 50 वर्षों के बाद बांग्लादेश में लौटने वाली है एंड उसी के तहत वो बांग्लादेश की मिलिट्री को अब वहां पर ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला जिले के अंदर जो एसएसजी का बेस है, वहां पे 300 हिजबुल तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय एसएसजी जो है वो कर रही है। और फिर वो ट्रेनिंग देके क्या करेंगे? वो ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर उनको इंडिया के अंदर घुसाना है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंता वाली बात बन जाती है बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश के 3 तरफ पे हमें इंडियन स्टेट्स देखने को मिलती हैं और एक तरफ तो हमें हमारा स्ट्रेटेजिक चिकन नेक कॉरिडोर देखने को भी मिलता है। इस तरीके से कई सारी शिपमेंट्स जो है वो कराची पोर्ट से बांग्लादेश में एनोनिमस शिपमेंट्स जो है वो लैंड कर रही हैं और उनके अंदर हथियार, गोला बारूद, बम, आरडीएक्स और ये सारी चीजें जो है वो लोड करके भेजी गई हैं। जब से भारत और बांग्लादेश के आपसी हालात खराब हुए हैं, हर एक मुद्दे पर भारत का मीडिया हो, भारत के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हो या फिर बड़े बड़े नामी ग्रामी वॉर एनालिस्ट, वो हर मुद्दे पर पाकिस्तान को उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है और इस वक्त भारत में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस बात को शामिल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तरबेला के मकाम पर, यानी खैबर पख्तूनख्वा का तरबेला का वो मकाम है जिसे आप गाजी का एरिया भी कहते हैं, जिसमें एसएसजी का हेडक्वार्टर है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर बंगालियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग देकर पाकिस्तानी एसएसजी उसे इन्फिल्ट्रेट करवाएगी भारत के अंदर और यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी। भारत के बड़े बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट इस बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनके पास इसका कोई सबूत तो नहीं है, बल्कि हवाई बातें करते हुए ये इल्जाम लगा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि चूंकि बंगाली सहाफी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बांग्लादेश की आर्मी के जवान और चंद दूसरी तंजीमों के जवानों को बाकायदा तौर पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की एसएसजी हेडक्वार्टर तरबेला में भेजा है और वहां पर बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग करके वो वापस बांग्लादेश आएंगे और यहाँ पर लोगों को ट्रेन करेंगे। और ट्रेन किसके खिलाफ करेंगे? भारतीय खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं, भारत के खिलाफ उन्हें ट्रेन करके इस्तेमाल किया जाएगा और भारत में हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी। खासकर जो भारत का इस वक्त सबसे वीक पॉइंट है, चिकन नेक के नाम से जिसे 7 रियासतें नॉर्थ ईस्ट की पूरे बाकी भारत के साथ मिलती हैं, उसको डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में क्या कुछ चल रहा है भारत में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, यानी आप डर वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे बात करते हुए भी उनसे कि एसएसजी का नाम सुनते ही कैसे खौफ की इलामत है एक उनके मुंह पर, और वो डरते डरते ये बात कर रहे हैं कि भारत में हालात खराब करने के पीछे भी पाकिस्तान है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। वो ट्रेनिंग यही 5 एसएसजी कमांडो वहां पे दे रहे हैं। उसी साल पिछले महीने नवंबर में वो वहां पहुंचे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के अंदर के पत्रकार कह रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला जिले के अंदर जो एसएसजी का बेस है, वहां पे 300 हिजबुल तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय एसएसजी जो है वो कर रही है। और ये सारे के सारे 25-25 के बैच में 12 बैचेस में जो है 25-25 आतंकवादी जो है वो वहां पहुंचाए गए हैं अलग अलग रास्तों से और उनकी वहां पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और फिर वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? बांग्लादेश के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? मोहम्मद यूनुस को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे या चालान काटेंगे सड़क पे खड़े होकर के। वो ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर उनको इंडिया के अंदर घुसाना है। जिस तरीके से आज आसाम में पकड़े गए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ढाका में 5 एसएसजी के जो सीनियर ट्रेनर्स है वो कतर के थ्रू जो है वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग देनी उनको शुरू की है। वो जो हमने आपको बताया ना, आशिकुर रहमान जिम जो कह रहा था कि भाई हम 3 दिन की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आगे की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान हमारी बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो देंगी, वो नहीं देंगी। उसका जो नेता है आशिकुर रहमान जिम, उसका पूरा नाम है, उसने ये जो है फेसबुक पोस्ट डाली। उसने कहा कि आप सभी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह 8 बजे पहुंचे और हम आपको 3 दिन की जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो फर्दर ट्रेनिंग है आपको, चाहे वो हथियारों की ट्रेनिंग हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो सारी ट्रेनिंग आपको बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देंगी। उसने ये पोस्ट डाला है वहां पे। मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। और ये सेम वही मोडस ऑपरेंडी है जो सीआईए ने यूक्रेन में अपनाई थी। अब इसमें आईएसआई की एंट्री हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका जो है वो इन जिहादियों को वहां पे कामाकाजी ड्रोन्स देगा, हो सकता ना दे। अगर वो नहीं देगा इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान भी नहीं देगा? पाकिस्तान देगा नहीं, पाकिस्तान दे रहा है। और उसकी भी डिटेल्स जो है वहां के जो खोजी पत्रकार है बांग्लादेश के, उन्होंने जो है सामने ला करके उन्होंने रखा है और उन्होंने बताया है किस तरीके से कई सारी शिपमेंट्स जो है वो कराची पोर्ट से बांग्लादेश में एनोनिमस शिपमेंट्स जो है वो लैंड कर रही हैं और उनके अंदर हथियार, गोला बारूद, बम, आरडीएक्स और ये सारी चीजें जो है वो लोड करके भेजी गई हैं। 25,000 मेट्रिक टन चीनी पाकिस्तान जैसा भिखारी कंगला देश वो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है।
जी नहीं, वो चीन सप्लाई कर ही नहीं रहा। वो 25,000 मीट्रिक टन हथियार है, गोला है, बारूद है, उनमें वो मौत का सामान है जो आपके और मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। और इनको चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो एसएसजी कमांडोज है, जिस तरह आपके यहाँ पे पैरा एसएफ है इंडिया में, एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो हम यूज करते हैं जिस यूनिट को अपनी फौज के। वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके चलते अब जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ऑलमोस्ट 50 वर्षों के बाद बांग्लादेश में लौटने वाली है एंड उसी के तहत वो बांग्लादेश की मिलिट्री को अब वहां पर ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की मिलिट्री को जाकर के ट्रेनिंग देगी और इस चीज को लेकर जो अग्रीमेंट है वो दोनों देशों के जो हेड्स हैं, फिलहाल एक तरफ मोहम्मद यूनुस एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है बिकॉज इनकी रिसेंटली आज से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में। और ये खबर अपने आप में बहुत ही बड़ी बन जाती है बिकॉज दोस्तों आपको याद करवा दूं, आज से एग्जैक्टली 53 इयर्स पहले पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से निकाला गया था। तब से लेकर अब तक वो कभी भी अपनी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ सुधार नहीं पाई। उन्होंने पहले भी कई बार अप्रोच किया था लेकिन कभी भी उनके संबंधों में हमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी इस टाइम पर वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये जो यहां पर बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको लेकर इसके मोटिव्स अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है बिकॉज ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंता वाली बात बन जाती है बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश के 3 तरफ पे हमें इंडियन स्टेट्स देखने को मिलती हैं और एक तरफ तो हमें हमारा स्ट्रेटेजिक चिकन नेक कॉरिडोर देखने को भी मिलता है। तो यहां पर किन मोटिव से पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने आने वाली है, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या है ये अग्रीमेंट जो कि देखने को मिला है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया को इस चीज को लेकर कोई चिंता होनी चाहिए या फिर नहीं। सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, आज से दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ है और बांग्लादेश के जो इंटरिम हेड है मोहम्मद यूनुस, इनकी मुलाकात हुई थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में। असल में कायरो में एक D8 समिट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। D8 समिट एक ऐसा समिट है जिसको की आयोजित किया जाता है जिसमें कुल मिला के 8 कंट्रीज हिस्सा लेती हैं, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की हिस्सा लेती हैं, जो कि प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। और रिसेंटली अजरबैजान भी इसका हिस्सा बना था। और इसी सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच में इन्होंने कई सारी बातें करी। सबसे पहले तो इन्होंने यही बात करी है कि कैसे हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और भी कि कैसे हम लोग व्यापार बढ़ा सकते हैं, कॉमर्स बढ़ा सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज कैसे हम लोग दोनों देशों के बीच में बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें कि कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी आर्मी वापस बांग्लादेश के अंदर लौटने वाली है 53 इयर्स के बाद, जिसके तहत वो लोग वहां पर आकर के बांग्लादेशी मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग अ जनरल ये जल्दी ही कंट्री को विजिट करेंगे। और बल्कि यहां पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि प्रिसाइजली पाकिस्तानी आर्मी के जो चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, इन्होंने बांग्लादेश को प्रपोजल भेजा है कि हम लोग आएंगे। वीडियो आपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।